Hello students, today's topic is soil erosion and soil conservation. Soil erosion को हम डिफाइन कर सकते हैं. Soil erosion refers to the loss or removal of the superficial layer of the soil by the action of wind, water or human actions. The factors that influence the extent to which soil erosion will occur include, जो फैक्टर्स होते हैं जो कि सॉयल इरोजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, स्लोप ऑफ द ग्राउंड, सॉयल टाइप, वेजिटेशन कवर, सॉयल मिसमैनेजमेंट. द सॉयल फेल्स टू एब्जॉर्ब हैवी रेनफॉल resulting in plenty of runoff water which removes soil layers as it moves along the causing soil erosion. जब सॉयल जो होता है, रेनफॉल की जो वाटर होता है उसको जब वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तब जो है रन ऑफ वाटर जो होता है ऊपर सॉयल की जो लेयर होती है उसको रिमूव कर देता है. ये जो रिमूव करना, वहाँ से मूव कर जाना होता है, यही कहलाता है सॉयल इरोजन, यानी सॉयल की फर्टाइल लेयर का हट जाना. यानी कि जो सॉयल की जो सुपरफिशियल लेयर होती है सॉयल की, उसका रिमूव हो जाना या उसका लॉस हो जाना, ये कहलाता है सॉयल इरोजन. इफ़ ग्राउंड लैंडस्केप हैज़ स्टीप स्लोप्स टू रन द रन ऑफ much faster, thus causing more soil erosion. Light and open soils loss more slit than heavier loams. Rain falling on bare land causes soil erosion because the top soil is loose and is easily carried away by the runoff. जो रन फॉलिंग वगैरह होती है तो वहाँ पर जो होती, जो बेयर लैंड होते हैं वहाँ पर सॉयल इरोजन और तेज़ी से होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी प्लांट्स वगैरह ना होने की वजह से सॉयल की जो लेयर होती है उसको बांधने में, और जो है प्लांट्स चूँकि सॉयल की जो सुपरफिशियल लेयर रहती है उसको बांध के रखते हैं, जिससे कि सॉयल इरोजन बहुत तेज़ी से नहीं होता है. लेकिन बेयर लैंड में जब रेन फॉलिंग होती है तो वो जो है, जब वाटर रन ऑफ होता है तो उसके साथ साथ सॉयल की जो फर्टाइल लेयर होती है, सुपरफिशियल लेयर होती है, वो भी वहाँ से आसानी से इरोज हो जाती है. ऑन द अदर हैंड, वेजिटेशन होल्ड द सॉयल इज प्लेस बाय फार्मिंग ए नेटवर्क ऑफ रूट्स ऑफ द प्लांट्स. तो अगर वहाँ पर प्लांटिंग अच्छी हो, तो लैंड में सॉयल प्लांटिंग वगैरह हो, तो क्या करते हैं, अपने रूट द्वारा जो होते हैं सॉयल को बांध करके रखते हैं, कवर करके रखते हैं, जिससे कि सॉयल जो होता है आसानी से वहाँ से हट नहीं पाती है. अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग ऑफ कैटल, फॉल्टी मेथड्स ऑफ सरफेस ड्रेनेज, रॉन्ग कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट लिटर, ये सभी जो हैं कॉमन प्रैक्टिसेस जो हैं सॉयल इरोजन को के मेन काजेज हैं, जिससे कि सॉयल इरोजन होता है. यानी कि हम कह सकते हैं द टॉप लेयर ऑफ द सॉयल इज़ द वाइटल कंपोनेंट सिंस ऑल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स आर प्रेजेंट इन दिस लेयर. द लॉस ऑफ टॉप सॉयल और डिस्टर्बेंस ऑफ द सॉयल स्ट्रक्चर इज नोन एज सॉयल इरोजन. तो सॉयल इरोजन जो होता है ये वेरियस टाइप्स का होता है, क्योंकि उनकी जो रेट होती है सॉयल इरोजन की, तो सॉयल का जो लॉस होता है वो डिफरेंट टाइप से होता है. तो इस तरीके से जो रेट होती है सॉयल इरोजन की, उसके बेसिस पर सॉयल इरोजन जो होता है 2 टाइप्स का पाया जाता है, जिसमें रेट के बेसिस पर सॉयल इरोजन 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है नॉर्मल या जियोलॉजिक इरोजन, दूसरा होता है एसिलरेटेड सॉयल इरोजन. जो नॉर्मल और जियोलॉजिक इरोजन कहलाता है, विच अकर्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस बाय इटसेल्फ विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ मैन. इसमें ह्यूमन बीइंग का कोई भी रोल नहीं होता है सॉयल इरोजन में. ये नॉर्मल तरीके से जो होता है नेचर में जो है अपने आप थोड़ा थोड़ा इरोजन होता रहता है.
और इसकी रेट जो होती है बहुत ही स्लो होती है, जिससे बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल नहीं होता है। बट सेकेंड जो होता है एसिलरेटेड सॉयल इरोजन विच इज़ रिमूवल ऑफ सॉयल एट रैपिड रेट। ये जो सॉयल इरोजन होता है एसिलरेटेड, ये बहुत रैपिड रेट से होता है, नेवर कीप स्पेस विद द सॉयल फॉर्मेशन, और वहाँ पर सॉयल फॉर्मेशन की प्रोसेस नहीं होने पाती। नॉर्मल या जियोलॉजिक जो होता है वो तो धीरे धीरे बहुत ही स्लो रेट होती है उसकी इरोजन की, और वहाँ पर इरोजन और कंजर्वेशन फॉर्मेशन लगातार होता रहता है। लेकिन एसिलरेटेड सॉयल इरोजन में जो है सॉयल फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि रैपिड रेट के साथ जो होता है सॉयल इरोजन होता है, यानी सॉयल का जो है रिमूवल हो जाता है। तो डिफरेंट एजेंट्स होते हैं जो कि सॉयल इरोजन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके बेसिस पर सॉयल इरोजन जो होता है नेचर में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे पहला होता है वाटर के थ्रू जो इरोजन होता है वो कहलाता है वाटर इरोजन। वाटर इरोजन इट इज काज्ड बाय द एक्शन ऑफ वाटर। इट रिमूव्स द सॉयल बाय फॉलिंग ऑन रेन ड्रॉप्स एज वेल एज बाय इट्स सरफेस फ्लो एक्शन डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्म ऑफ द सॉयल लॉस्ट। इट मे बी द 3 टाइप्स। सॉयल इरोजन जो सॉयल का जो इरोजन वाटर के थ्रू होता है, वाटर के एक्शन के थ्रू, तो कहलाता है वाटर सॉयल इरोजन। इसमें जो होता है जो सॉयल की लेयर रिमूव होती है वो रेन ड्रॉप के गिरने से और सरफेस फ्लो एक्शन के कारण जो होता है सॉयल वहाँ से इरोज हो जाती है, यानी सॉयल की सुपरफिशियल लेयर वहाँ से रिमूव हो जाती है। ये जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है जैसे सीट इरोजन, फर्स्ट होता है सीट इरोजन। हेयर द रिमूवल ऑफ सॉयल इज लाइक ए थिन कवरिंग फ्रॉम ए लार्ज एरिया। दिस सीट इज लॉस्ट मोर और लॉस यूनिफॉर्मली। तो जब सॉयल की एक परत, एक लेयर जो सीट के रूप में जो है लार्ज एरिया में इस तरह का इरोजन होता है कि पूरी की पूरी ऊपर की जो सीट होती है सॉयल की वो जब रिमूव हो जाती है तो वो कहलाता है सीट इरोजन। ये जो है पूरे एरिया में जो सीट है ये पूरा लॉस्ट जो होता है ये लगभग जो होता है यूनिफॉर्मली होता है। सेकेंड होता है रिल इरोजन। रिल इरोजन जब सीट इरोजन अकर्स विद फुल फोर्स, द रन ऑफ वाटर मूव्स रैपिडली ओवर द सॉयल सरफेस कटिंग वेल डिफाइंड फिंगर शेप्ड ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयरिंग एज थिन चैनल्स और स्ट्रीम्स। दीज आर नोन एज रिल इरोजन। ये जब पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है उस समय जो होता है सॉयल सरफेस पर, जब ये पानी के ऊपर सॉयल के सरफेस के ऊपर से जब ये वाटर रन ऑफ होता है तब क्या होता है सॉयल जो होता है कट हो जाता है, जिससे कि एक फिंगर शेप्ड ग्रुप बन जाते हैं। फिंगर लाइक छोटी छोटी नाली नुमा पतली पतली नालियाँ बन जाती हैं जो कि फिंगर शेप पतले पतले वो दिखाई देते हैं, तो इसको कहते हैं रिल। तो ये रिल इरोजन जो होते हैं, रिल इरोजन रिल में से उसमें से सॉयल वहाँ से बह जाती है और फिंगर शेप प्रोजेक्शन बन जाता है, ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पर फॉर्म हो जाता है। तो ये थिन चैनल्स जो होते हैं या स्ट्रीम्स में जो है बन जाते हैं, तो इसको जो है कहते हैं रिल इरोजन। थर्ड होता है गुली इरोजन। गुली इरोजन जब जो रील्स होती हैं या पतली पतली जो ग्रुप्स बनती हैं, ये जब वहाँ से मोटी परत सॉयल की जब रिमूव होती है तब वो जो है मोटे मोटे जो हैं चैनल्स बन जाते हैं, वाइडर चैनल्स बन जाते हैं जो कि ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और एक नाली नुमा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। तो नाली जैसे बन जाती, चैनल्स बन जाते हैं, तो उसे कहते हैं गुली इरोजन, जो कई रील्स मिल करके एक जो है गुली बना लेता है। तो इस तरह से इसके मतलब कि कन्वर्जेंस ऑफ सर्वाइवल रील्स टुवर्ड्स द स्टिप स्लोप विच फार्म टुगेदर वाइडर चैनल्स ऑफ वाटर नोन एज गुलीज। इसके नेक्स्ट होता है विंड इरोजन। विंड इरोजन जो सॉयल का इरोजन बाय विंड होता है, कॉमनली जो होता है ड्राई रीजन में इसके द्वारा सॉयल इरोज होता है, जहाँ पे सैंडी सॉयल हो और वेजिटेशन जो है वहाँ पर बहुत ही पुअर हो या फिर अपसेंट हो, तो वहाँ पर विंड इरोजन होता है। तो होल मैकेनिज्म जो होता है विंड इरोजन का, जिससे कि सॉयल रिमूवल होता है,
ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे साल्टेशन वगैरह के थ्रू। तो साल्टेशन में क्या होता है, विच अकर्स इन केस ऑफ पार्टिकल हैविंग साइज 1 से लेकर के 1.5 मिलीमीटर। द पार्टिकल्स आर फोर्स्ड फॉर रोल along the ground for some distance and then suddenly kicked up into the air by the force of wind। यानी कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के या फिर सिल्ट वगैरह सॉल्ट वगैरह के जो पार्टिकल होते हैं वो धीरे धीरे वहाँ से रोल ऑफ होकर के वहाँ से हवा के द्वारा जो होते हैं, हवा के द्वारा किक होकर या हवा के द्वारा जो होते हैं उड़ा करके दूसरी जगह पर ले जाते हैं। तो वहाँ पर जो सॉइल की सुपरफिशियल लेयर या सॉइल की फर्टाइल लेयर होती है वो इरोज हो जाती है, तो साल्टेशन प्रोसेस द्वारा। सेकंड होता है इसमें विंड इरोजन में सस्पेंशन, यानी वेयर फाइन सॉइल पार्टिकल्स लेस देन साइज ऑफ 1 मिलीमीटर गेट सस्पेंडेड इन विंड, दे आर कैरीड एज डस्ट। इसमें सस्पेंशन में क्या होता है कि जो 1 मिलीमीटर से भी साइज में छोटे होते हैं सॉइल पार्टिकल्स, वो जो होते हैं हवा के द्वारा जो होते हैं आ करके उसमें जम जाते हैं और वहाँ से जो है डस्ट के रूप में जो होते हैं बाहर ले जाए जाते हैं विंड हवा के द्वारा। तो ये डस्ट जैसे पार्टिकल जो होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं हवा के द्वारा जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, जिससे कि सॉइल का लॉस होता है। तो वो कहलाता है सस्पेंशन या जो होता है विंड इरोजन का एक टाइप, सस्पेंशन के थ्रू सॉइल का इरोज होना। थर्ड टाइप में जैसे सरफेस क्रीपिंग वेयर द हैवियर पार्टिकल्स ऑफ सॉइल that are not easily thrown up by wind are by simply pushed or spread along the surface by wind। तो इसमें जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं सॉइल के, हैवियर पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, वो जो है आसानी से हवा द्वारा जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह थ्रो नहीं हो पाते हैं, तो वो धीरे धीरे पुश होते हैं या स्प्रेड होकर के जो है विंड द्वारा सरफेस लेयर हट जाती है, तो वो कहलाता है सरफेस क्रीप। तो विंड द्वारा इरोजन जो है इन 3 फॉर्म में, साल्टेशन के थ्रू, सस्पेंशन के थ्रू या फिर सरफेस क्रीप के थ्रू जो होता है सॉइल का इरोजन होता है। नेक्स्ट होता है स्लिप इरोजन। स्लिप इरोजन में हाइड्रोलिक प्रेशर जो होता है वो कॉज करता है हैवी रेन, इंक्रीज द वेट ऑफ द rocks at cliffs which came under the gravitational force and finally slip or fall off. In this type of erosion, water and gravity act together। जो स्लिप इरोजन होता है मेनली पहाड़ों वगैरह पर होता है, जहाँ पर हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू जो होता है हैवी रेन जो होता है इंक्रीज, और वेट जो रॉक्स होती हैं उनके जो है वहाँ से या सॉयल रॉक्स वगैरह जो होते हैं वहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स से जो है फाइनली स्लिप करके नीचे गिर जाते हैं। तो वहाँ पर स्लिप इरोजन यानी स्लोप्स वगैरह के थ्रू जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड जो होता है वाटर का जो फोर्स होता है उसके थ्रू जो होता है सॉयल रॉक्स वगैरह वहाँ से हट जाती हैं, फॉल ऑफ हो जाती हैं, स्लिप कर जाती हैं, तो वो कहलाता है स्लिप इरोजन। नेक्स्ट होता है स्ट्रीम बैंक इरोजन। स्ट्रीम बैंक इरोजन, द रिवर्स ड्यूरिंग फ्लड्स splash their water against the bank and thus cut through them, particularly at curves. Water streaks with great speed and the bank caves in along sides। इस तरह का स्ट्रीम बैंक इरोजन जो होता है ये नदी वगैरह के आसपास जो रिवर्स वगैरह होती है उनके जब बाढ़ वगैरह की स्थिति आती है तो वाटर जो होता है बैंक जो किनारे होते हैं रिवर्स के उनको पार करके दूर तक आ जाती हैं, और फिर जब वो बाढ़ के पानी लौटता है तो उसके साथ जो होता है वहाँ पर कि सॉयल भी वापस जो है पानी के साथ ही वो वापस लौट जाती है, वो रिवर तक चली जाती है, जिससे कि सॉयल की सरफेस लेयर सुपरफिशियल लेयर जो वहाँ से हट जाती है, तो वो कहलाता है जो है स्ट्रीम बैंक इरोजन। और जो नेक्स्ट टाइप होता है सॉयल इरोजन का वो होता है
वो जो होता है कि डिफॉरेस्टेशन के थ्रू या फिर ओवर ग्रेजिंग के द्वारा। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर ग्रेजिंग आर वेल नोन एंड सॉयल लॉस, यानी कि जब डिफॉरेस्टेशन यानी डिस्ट्रक्शन होता है फॉरेस्ट का, या ओवर ग्रेजिंग होता है यानी जो एनिमल्स वगैरह ग्रेजिंग करते हैं उसके द्वारा बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग होता है, तो उसके द्वारा वहाँ की सॉयल जो है लॉस होता है। इन इंडिया एनुअल लॉस ऑफ सॉयल न्यूट्रिएंट्स इन दिस वे इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5.37 मिलियन टन्स वैल्यूड एट अबाउट ₹700 करोड़, यानी कि डिफॉरेस्टेशन वगैरह के थ्रू या फिर ओवर ग्रीजिंग के थ्रू जो वहाँ का न्यूट्रिएंट सॉयल का जो लॉस होता है उसको जो होता है 5.37 मिलियन टन्स तक लॉस होता है, जिसकी वैल्यू अगर रुपीज़ में करें तो 700 करोड़ तक लॉस होता है। ये तो हो गए सॉयल इरोजन, जो कि 2 टाइप्स सॉयल इरोजन एजेंट्स के आधार पर वाटर द्वारा होता है, तो वाटर इरोजन सॉयल द्वारा होता है, एयर के थ्रू होता है तो एयर सॉयल इरोजन कहलाता है। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है सॉयल इरोजन का? सॉयल इरोजन रिजल्ट इन द रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल लेयर्स ऑफ सॉयल पार्टिकल कैरीड बाय रिवर वाटर और डिपॉजिटेड इन द प्लेन्स एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। सॉयल पार्टिकल्स जो होते हैं रिवर वाटर के द्वारा जो वहाँ से डिपॉजिट किए जाते हैं प्लेन में, और वहाँ पर क्रॉप जो होती है डिस्ट्रॉय हो जाती है। इरोजन ऑन द हिल स्लोप्स डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट वेजिटेशन ऑन द माउंटेन्स एंड फुट हिल्स। अगर हिल स्लोप्स वगैरह के थ्रू जो होता है वहाँ पर इरोजन होता है, तो वहाँ पर फॉरेस्ट जो होता है, वेजिटेशन होता है माउंटेन्स का और फुट हिल्स का, वो जो होता है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सॉयल इरोजन की वजह से जो होता है, जो सॉयल ब्रिंग्स अबाउट द लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर एंड हेंस अफेक्ट द क्लाइमेट। सॉयल इरोजन की वजह से चूँकि उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, वहाँ पर वेजिटेशन कवर जो होता है लॉस होता है, जिसकी वजह से कि वेजिटेशन कवर नहीं होगा तो क्लाइमेट भी वहाँ का चेंज होता रहता है, जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। सॉयल इरोजन जो रिजल्ट्स होते हैं उसका मेन जो रिजल्ट होते हैं, रिडक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड। सॉयल इरोजन की वजह से लैंड की प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है। रिड्यूस्ड वाटर अवेलेबिलिटी फॉर इरिगेशन पर्पसेस एंड रिड्यूस्ड बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का भी जो होता है रिड्यूस्ड होता है, क्योंकि वहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी जो है इरिगेशन पर्पसेस से जो है लॉस होता है, जिसकी वजह से जो होता है हाइड्रोलिटिक पावर्स भी रोज होते हैं। एंड लास्ट इफेक्ट कहेंगे कि सॉयल इरोजन हेल्प्स इन स्प्रीडिंग ऑफ डिजर्ट। सॉयल इरोजन जो होता है डिजर्ट एक्सपेंशन में हेल्प करता है, क्योंकि सॉयल इरोजन की वजह से सॉयल की फर्टाइल लेयर जब हट जाती है तो वो एरिया जो होता है वो प्लांट प्रोडक्शन के लिए सही नहीं होता, जिससे कि वहाँ पर जो होता है डिजर्ट डेवलप हो जाता है। तो सॉयल इरोजन की हेल्प से स्प्रीड होता है डिजर्ट का। अब इसे कंजर्व करने के लिए जो होता है सॉयल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए सॉयल कंजर्वेशन किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है विंड इरोजन को। तो सबसे पहले हम आते हैं सॉयल कंजर्वेशन कैसे किया जाए। सॉयल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए सॉयल का कंजर्वेशन करना आवश्यक होता है। तो सॉयल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए कंजर्वेशन करना होता है सॉयल का। तो सॉयल का कंजर्वेशन जो होता है ये इट रिक्वायर्स प्रिजर्वेशन ऑफ इट्स टॉप लेयर विच इज़ द मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। दिस इज अचीव्ड इन द फॉलोइंग वेज। ये जो होता है कंजर्वेशन सॉयल का किया जाता है, या सॉयल की टॉप लेयर जो होती है उसका प्रिजर्वेशन रिक्वायर होता है, और इसको जो है क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही सुटेबल होता है। इसके लिए जो मेन प्रोसेसेस होती हैं, फर्स्ट होता है रीस्टोरेशन ऑफ फर्टिलिटी। रीस्टोरेशन ऑफ फर्टिलिटी यानी जो फर्टिलिटी वहाँ की लॉस हो गई है उसको दोबारा कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो रीस्टोरेशन ऑफ फर्टिलिटी के लिए जो होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि वहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स ग्रो करें जैसे कि जो पल्सेस प्लांट्स होते हैं, जैसे कि पी वगैरह का प्लांट होता है, वहाँ पर जो होता है
राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह की प्रोसेस होती है, उनके थ्रू हम सॉयल की फर्टिलिटी जो होती है रीस्टोर कर सकते हैं। ग्रीन मैन्योरिंग करके, ग्रीन मैन्योरिंग में जो है वहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स वगैरह ग्रो करें जो कि वहाँ पर मैन्योर्स के फॉर्म में वो काम करें, तो उसके द्वारा जो है हम सॉयल को फर्टिलिटी जो है रीस्टोर कर सकते हैं। एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स वहाँ पर हम ऐड करें जिससे कि वहाँ की जो टॉप लेयर या सुपरफिशियल लेयर की फर्टिलिटी ख़त्म हो गई है, लॉस हो गई है, उसको हम फिर से प्राप्त कर सकें, रीस्टोर कर सकें। नेक्स्ट होता है एडिशन ऑफ फार्मर मैनुअर, कुछ ऐसे मैनुअर्स जिसको कि हम बनाएं, यानी कि जो पास्चर मैनुअर्स वगैरह होते हैं, जैसे कि हरी खाद वगैरह कहते हैं, या फिर जो वहाँ पे प्लांट डेड डिकेइंग प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको जो है सड़ा गला करके फिर उन्हें जो है दूसरे फॉर्म में चेंज करके उसकी जो हम मैन्योरिंग करें, तो वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर अधिक मात्रा में इकट्ठा होने से जो है वहाँ पर ह्यूमस की बनने लगेगा, जिससे कि वहाँ की फर्टिलिटी जो है सॉयल की फिर से रीस्टोर हो सकती है। इनके अलावा जो और भी हम कर सकते हैं, रिकवरी ऑफ मिनरल्स फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ फॉलन लीव्स, ट्विग्स, डेड रूट्स, डेड एनिमल्स एंड एनिमल एक्सक्रिएटा, यानी जो मिनरल्स वगैरह जो वहाँ पर लॉस हो चुका है या जो ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे लॉस हो चुका है, उसके लिए हम मिनरल्स को रिकवरी करने के साथ साथ जो है जो फॉलन लीव्स हैं, ट्विग्स हैं, डेड रूट्स हैं, डेड एनिमल्स एंड एनिमल एक्सक्रिएटा वगैरह, इनको जो है वहाँ पर डिकम्पोज करके जो है दूसरे फॉर्म में चेंज कर दें, और ये जो है सॉयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हम फर्टिलिटी को वापस रीस्टोर कर सकते हैं। पासिंग डाउन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड अदर साल्ट्स फ्रॉम एटमॉस्फियर टू द सॉयल थ्रू रेन, तो जैसे नाइट्रोजन, सल्फ़र और साल्ट वगैरह एटमॉस्फियर में है, उनको जो है लगातार जो है रेन के द्वारा जो है उसे उस सॉयल पर अगर पास होगा तो वहाँ पर नाइट्रोजन, सल्फ़र वगैरह की मात्रा जो होती है एटमॉस्फियर से लगातार साइकिलिंग की वजह से जो है सॉयल की फर्टिलिटी जो है वो फिर से मेंटेन हो सकती है। तो सॉयल रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो इसको हम फिर से रीस्टोर कर सकते हैं, इसके द्वारा हम सॉयल की जो है कंजर्व कर सकते हैं। तो ये हो गया रीस्टोरेशन ऑफ फर्टिलिटी, ये जो मेथड थे। इनके अलावा प्रिवेंशन ऑफ सॉयल इरोजन, यानी कि सॉयल इरोजन को हम, पहली चीज़ है कि जो फर्टिलिटी लॉस हो गई है उसको वापस रीस्टोर हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, यानी कि ऐसे प्लांट को हम ग्रो करें जिनके द्वारा कि नेचुरली जो है बैक्टीरिया वगैरह के थ्रू, राइजोबियम बैक्टीरिया वगैरह के थ्रू जो होता है सॉयल में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स अधिक से अधिक मात्रा में वहाँ पर इकट्ठा हों। ग्रीन मैन्योरिंग के थ्रू, फर्टिलाइजेशन का एडिशन करके, फार्मर मैन्योर के एडिशन करके, या फिर मिनरल्स या डिकम्पोजिशन के थ्रू जो होता है ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पर इकट्ठा कर लें, और नाइट्रोजन, सल्फ़र, साल्ट वगैरह जो होता है एटमॉस्फियर से साइकिलिंग के थ्रू जो होता है रेन द्वारा वापस वहाँ पर जो है रीस्टोर हो जाए, तो सॉयल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। सेकेंड मेथड होता है प्रिवेंशन ऑफ सॉयल इरोजन। अगर सॉयल इरोजन को होने से रोका जा सके, पहले से ही हम उसको तैयार रहें कि सॉयल इरोजन, जैसे सॉयल का इरोजन होता है काज्ड बाई वाटर एंड विंड, सॉयल का इरोजन जो मेनली होता है वाटर द्वारा या विंड द्वारा। तो फॉलोइंग मेथड्स आर फॉर द प्रिवेंशन ऑफ बोथ वाटर एंड विंड इरोजन। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं जिसके द्वारा वाटर के थ्रू या फिर सॉयल के थ्रू वाटर के थ्रू या फिर विंड के थ्रू जो होता है सॉयल का इरोजन ना होने पाए, उसका प्रिवेंशन हम डिफरेंट मेथड द्वारा कर सकते हैं। जैसे प्लांटेशन ऑफ इरोजन, चेकिंग ट्रीज एंड क्रॉप्स, यानी प्लांटिंग करके वहाँ पर जो है ट्रीज वगैरह या क्रॉप्स वगैरह लगाकर वहाँ पर इरोजन को हम रोक सकते हैं। जैसे कि जब प्लांट्स वहाँ पे लगाएंगे तो वो क्रॉप्स जो होती हैं, प्लांट्स जो होते हैं, उसकी वहाँ की सॉयल को जो होता है अपने रूट द्वारा जो होता है पूरा एरिया कवर कर लेता है, और सॉयल जो होती है उससे रूट से लिपटी हुई होती है, तो जिससे कि सॉयल को बांध लेता है, जिससे वहाँ पर सॉयल का इरोजन वाटर के थ्रू या फिर एयर के थ्रू नहीं होने पाता है।
क्रॉप रोटेशन अगर हम लगातार कहते रहें, जैसे कुछ समय तक वहाँ पर ग्रेन क्रॉप वगैरह ग्रो करते हैं, तो उसके बाद कुछ समय के लिए वहाँ पर पल्सेस वगैरह प्लांट्स ग्रो करते हैं, जहाँ पर नेचुरल बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू उसकी फर्टिलिटी फिर से मेंटेन हो सके। मल्चिंग के थ्रू जो होता है वहाँ पर हम फिर से, जैसे कि वहाँ पर जो डेड लीफ वगैरह जो गिरते हैं उनको जो है, तो वहाँ पर मल्चिंग के थ्रू वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर जो इकट्ठा होगा वो वापस जो होता है उसमें कन्वर्ट हो करके वहाँ पर मल्चिंग के थ्रू भी जो है वहाँ पर जो है हम सॉइल के इरोजन को रोक सकते हैं। और कंटूर फार्मिंग यानी कि जो पट्टीदार खेत होते हैं, यानी कि एक सीढ़ी नुमा एक वो बन जाता है, पट्टी स्लोप्स के अगेंस्ट जो पट्टी नुमा वो पार्ट बनते हैं स्लोप के अगेंस्ट, तो वो कंटूर फार्मिंग कहलाती है। तो पट्टी नुमा खेत बना करके उसके वहाँ पर अगर फार्मिंग की जाती है तो उसके द्वारा भी वाटर द्वारा या फिर विंड द्वारा जो है सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। फिर आउटलेट चैनल्स के थ्रू एंड एफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन द्वारा। एफॉरेस्टेशन होता है जो बेयर लैंड है, जहाँ पर पहले से कोई भी फॉरेस्टेशन नहीं है, वहाँ पर हम प्लांटेशन करें। तो प्लांटेशन अगर हम करेंगे तो वहाँ की सॉइल जो है उससे बन जाएगी, जिससे कि वो सॉइल एरिया कवर कर लेगा, जिससे कि सॉइल का इरोजन नहीं होने पाएगा। और रीफॉरेस्टेशन यानी जहाँ पर प्लांटेशन था और वहाँ पर रिमूव हो गया, वहाँ फिर से हम जो है प्लांटेशन करके जो है वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर सकते, जिससे कि वहाँ पर प्लांटेशन वहाँ पर रहेगा तो सॉइल का इरोजन वाटर या फिर विंड के थ्रू नहीं होने पाएगा। नेक्स्ट, रेगुलर ग्रेजिंग, लगातार जो चराई होती है तो उसके द्वारा भी जो होता है, अगर ओवर ग्रेजिंग होगा तो उसके द्वारा वहाँ की जो एनिमल्स वगैरह आते हैं उनके द्वारा वहाँ की जो प्लांट्स वगैरह की ग्रेजिंग करने के लिए, तो उसके द्वारा जो होता है सॉइल भी वहाँ से रिमूव हो जाती है। तो उस ग्रेजिंग के लिए जो होता है एक निश्चित एरिया डिफाइन करें और रेगुलर ग्रेजिंग, थोड़ी थोड़ी ग्रेजिंग कराई जाए, जिससे कि वहाँ की जो सॉइल है वो प्रिवेंट की जा सके, उसे जो है इरोज होने से रोका जा सके। The soil conservation is mainly concerned with keeping the soil in place, the maintenance of soil fertility and the efficient use of land with a view of establishing a stable scientific agriculture। तो सॉइल का कंजर्वेशन मेनली सॉइल को उस जगह पर सुरक्षित रखा जाए, मेंटेन रखा जाए उसकी सॉइल फर्टिलिटी को, और उसके लैंड का यूज जो है अच्छे एफिशिएंट किया जा सके, और वहाँ पर साइंटिफिक एग्रीकल्चरल मेथड से जो है वहाँ की स्टेबल सॉइल को स्टेबल किया जा सके। तो बहुत सारे सॉइल के कंजर्वेशन के बहुत सारे मेथड्स इंक्लूड होते हैं इनमें साइंटिफिक एग्रीकल्चर में। तो सॉइल कंजर्वेशन के डिफरेंट मेथड्स में पहला आता है सॉइल फर्टिलिटी। टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ग्रेजिंग शुड बी अवॉइडेड एंड मिनरल नीड should be properly supplied. The legume crops, due to the fixation activity of nitrogen, have proved to play an important role in the maintenance of soil fertility। तो soil fertility को maintain करने के लिए soil में जो grazing होती है plants की, उनको जो है avoid किया जाए, minerals वहाँ पर जो है properly supply किया जाए। लेग्यूम क्रॉप्स जो है वहाँ पर चूँकि नाइट्रोजन के फिक्सेशन, वहाँ पर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लेग्यूम क्रॉप्स, क्योंकि उनकी रूट नोड्यूल्स में जो होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जिसके द्वारा जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। तो वहाँ पर सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए लेग्यूम क्रॉप्स वगैरह बराबर जो है क्रॉप रोटेशन के थ्रू बोते रहें, तो जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है मेंटेन बनी रहेगी। नेक्स्ट होता है रीफॉरेस्टेशन। अगर फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन हो गया है, वहाँ पर प्लांट्स वगैरह की कटाई हो चुकी है, वहाँ पर प्लांट्स नहीं है, बेयर लैंड होगा तो वहाँ पर इरोजन भी वाटर के थ्रू या फिर एयर के थ्रू बहुत अधिक मात्रा में होगा। तो उसको रोकने के लिए रीफॉरेस्टेशन करना, यानी जहाँ पर पहले फॉरेस्ट था, वेजिटेशन था, वहाँ पर फिर से जो है फॉरेस्ट का प्लांटेशन करना, फॉरेस्टेशन करना, फिर से करना, वो कहलाता है रीफॉरेस्टेशन।
द फॉरेस्ट विच आर सपोज टू बी द नेशनल wealth are also important in checking floods and soil erosion. The forest build up thick layer. तो जो फॉरेस्ट होता है वहाँ पर चूँकि हमारा नेशनल वेल्थ होता है, जिसके ये जो है फॉरेस्ट जो होता है फ्लड्स को और सॉयल इरोजन को रोकता है। तो फॉरेस्ट जो होता है एक थिक लेयर जो होती है सॉयल की, वो ह्यूमस की बराबर वहाँ पर बनाए रखता है, जिसके द्वारा कि सॉयल का इरोजन नहीं होने पाता है। तो दे प्रोटेक्ट सॉयल फ्रॉम इरोजन, दे रॉक्स ऑफ प्लांट्स एंड सर्व ए नेचुरल डैम्स इन होल्डिंग वाटर एंड सॉयल। Thus for the conservation of soil, the cutting of timbers, forest fires, etc. should be protected. तो सॉयल अगर वहाँ पर फॉरेस्टेशन बराबर बना रहेगा, तो फॉरेस्टेशन लगातार बने रहने से, फॉरेस्टेशन बराबर करते रहने से जो है वहाँ पर सॉयल का कंजर्वेशन बना रहेगा, क्योंकि जब सॉयल में प्लांटेशन बराबर होगा तो वहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी फॉर्म होगी और सॉयल भी कंजर्व बना रहेगा। वहाँ पर टिम्बर्स वगैरह की कटिंग के लिए भी और फॉरेस्ट वगैरह टिम्बर की कटिंग ना की जाए, फॉरेस्ट फायर्स वगैरह से उन्हें बचाया जा सकता है, इसके द्वारा उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सकता है। सक्सेस हैज़ ऑलरेडी अचीव in preventing soil erosion in some parts of India through afforestation and reforestation. बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं इंडिया में जहाँ पर कि एफॉरेस्टेशन यानी जहाँ पर बेयर लैंड था वहाँ फिर से प्लांटिंग करना, और रिफॉरेस्टेशन यानी कि जहाँ पर फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन हो चुका है वहाँ पर फिर से जो है प्लांटेशन करना रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल जैसे बारामूला और शंकराचार्य हिल कश्मीर में है, वहाँ पर जो है प्लांटिंग करके प्लांट्स, कोनिफर्स प्लांट्स, ब्रॉड लिव्ड स्पीसीज प्लांट्स वगैरह ग्रो करके वहाँ पर सॉयल को इरोज होने से रोका गया है, वहाँ की सॉयल जो है फर्टाइल बनी हुई है। तो इस तरह से हम एफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन करके जो है सॉयल की फर्टिलिटी को मेंटेन रख सकते हैं। तो इसके द्वारा भी हम सॉयल का कंजर्वेशन कर सकते हैं। जो वन विभाग वगैरह का बोर्ड होता है उस पर देखिए अक्सर लिखा रहता है, नंगी धरती करे पुकार, वृक्ष लगा के करो उपकार। ये जो होता है रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देने के लिए स्लोगन लिखे जाते हैं। नेक्स्ट होता है कंटूर प्लांटेशन। कंटूर प्लांटेशन यानी कि द मेथड्स ऑफ सॉयल प्रोटेक्शन इज प्रैक्टिस्ड ऑन हिल स्लोप्स। यहाँ पर जो सॉयल का जो प्रोटेक्शन किया जाता है हिल वगैरह के स्लोप्स वगैरह पर, क्योंकि स्लोप्स होते हैं तो वहाँ पर आसानी से वाटर द्वारा या फिर एयर के थ्रू जो होता है सॉयल का इरोजन हो सकता है। तो वहाँ पर जो फार्मिंग की जाती है, प्लांटेशन किया जाता है, वो जो होता है कंटूर बनाकर, यानी कि छोटे छोटे जो हैं सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं स्लोप्स के अगेंस्ट। तो ये जो सीढ़ी नुमा जो स्लोप्स के अगेंस्ट पत्तीदार खेत बनाए जाते हैं वही कहलाता है कंटूर। तो कंटूर फार्मिंग के थ्रू जो होता है हिल स्लोप्स के अगेंस्ट जो बनाए जाते हैं, इसके द्वारा जो होता है वाटर के थ्रू या फिर एयर के थ्रू जो होता है सॉयल का इरोजन नहीं होने पाता। इन दिस मेथड द लैंड इज प्लॉड अगेंस्ट द स्लोप इंस्टीड ऑफ अप एंड डाउन द स्लोप। स्लोप के अप के ओर और डाउन के ओर दोनों ओर देखते हुए जो होते हैं वहाँ पर जो होते हैं कंटूर फार्मिंग कंटूर बनाया जाता है और उस पर प्लांटेशन किया जाता है या पट्टी नुमा खेत बनाए जाते हैं जिस पर कि खेती की जाती है, जैसे कि कंटूर यानी सीढ़ी नुमा खेत। सिमिलरली टिलिंग, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग आर आल्सो मेड क्रॉस वाइज। यहाँ पर जो टीलिंग की जाती है या फिर सोइंग की जाती है, बोया जाता है या कटाई होती है, वो जो होती क्रॉस वाइज की जाती है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस वाइज रिजेज एंड चेक द फ्लो ऑफ वाटर। ये जो क्रॉस वाइज रिजेज यहाँ पे बनते हैं, वहाँ फॉर्मेशन होता है, इसके थ्रू जो होता है यहाँ पर वाटर के फ्लो द्वारा जो होता है वहाँ की जो सॉयल होती है इरोज नहीं होने पाती है। तो कंटूर प्लांटेशन के थ्रू भी हम सॉयल की कंजर्वेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है फॉलोइंग। फॉलोइंग यानी कि जो फील्ड होता है जहाँ पर कि क्रॉप का हार्वेस्टिंग करने के बाद, कटिंग करने के बाद क्रॉप की
वहाँ पर फील्ड जो होता है प्लॉग एंड देन अलाउड टू लाई बैकेंड फॉर ए सीजन। तो जो क्रॉप की कटिंग करने के बाद, हार्वेस्टिंग करने के बाद जो फील्ड होता है वहाँ पर हल चला करके जो है पूरी तरह से प्लॉगिंग करके वहाँ पर उस एरिया को एक सीज़न के लिए बैकेंड यानी कि ऐसे ही फ्री छोड़ दिया जाता है, यानी कि वहाँ पर कोई भी क्रॉप नहीं बोई जाती है। तो ये दिस इज़ द नेचुरल मेथड फॉर मेंटेनिंग द सॉयल फर्टिलिटी। ये नेचुरल मेथड होता है सॉयल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो एक सीज़न अगर वैकेंट छोड़ देंगे फील्ड को तो वहाँ पर नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जो होता है सॉयल की फर्टिलिटी मेंटेन होती है। नेक्स्ट होती है मल्चिंग यानी पलवार करना। मल्चिंग रिटेन सॉयल मॉइस्चर, डिक्रीजेज रन ऑफ, इंक्रीजेज सॉयल infiltration, reduces the incidence of weeds, stimulates growth of soil fauna and flora and increases humification। मल्चिंग करना यानी कि जब प्लॉगिंग करते हैं तो ऊपर की सॉइल नीचे और नीचे की सॉइल ऊपर करके जो है वहाँ पर जो होता है मल्चिंग की जाती है, जिससे कि सॉइल का जो वीड्स वगैरह होती है वहाँ पर रिड्यूस्ड हो जाते हैं, इनफिल्ट्रेशन हो जाता है सॉइल का, और उसके द्वारा जो होती है सॉइल में फ्यूना और फ्लोरा की ग्रोथ जो होती है बहुत तेज़ी से बढ़ती है और वहाँ पर ह्यूमिफिकेशन की प्रोसेस भी तेज़ी से होती है, तो ह्यूमस फॉर्म में बन जाता है। इन मल्चिंग सॉइल इज अलाउड टू रिमेन अनटिल इट इज कवर्ड विद ग्रासेस, स्ट्रा, लीव्स, क्रॉप्स रेजिड्यूज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ प्लांट लिटर। वहाँ पर जितने भी जैसे ग्रासेस होती हैं, स्ट्रा, लीव्स, क्रॉप रेजिड्यूस वगैरह होती हैं, वापस जो होता है प्लांट लिटर जो होता है वहीं पर बिछा दिया जाता है, जिससे कि सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, जिससे कि आराम से वहाँ पर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो ट्विग्स होती हैं, फॉलन लीव्स वगैरह होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, उन सबको उसमें डाल करके जो होता है मल्चिंग कर दी जाती है। तो मल्चिंग करने से वहाँ पर जो होता है वो अपने आप ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पर इंक्रीज होता है, जिससे ह्यूमिफिकेशन वगैरह की प्रोसेस होती है और ह्यूमस बनने से वो सॉइल जो होती है फर्टाइल हो जाती है। तो मल्चिंग की प्रोसेस द्वारा यानी ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पर जो फॉलन लीव्स, ट्विग्स, डेड एनिमल एक्सक्रिएटा वगैरह सब होते हैं उनके द्वारा जो होता है वहाँ पर जो होता है मल्चिंग करके वो ह्यूमिफिकेशन की प्रोसेस द्वारा जो होता है पलवार करना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जो है जैसे खुरपी से भी लोग करते हैं, फावड़े से भी करते हैं या फिर हल वगैरह चला के भी किया जाता है। तो इनके द्वारा भी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन किया जा सकता है। नेक्स्ट होता है टीलेज। टीलेज यानी कि गहरी जुताई करना, नीचे से पूरा फील्ड में बहुत गहरी जुताई कर देना, वो टीलेज कहलाता है। टीलिंग ऑफ द लैंड इज यूजफुल फॉर रिमूविंग वीड्स एंड इम्प्रूविंग द सॉइल परमेबिलिटी। टीलिंग करने से यानी कि गहरी जुताई वगैरह कर दी जाए तो उससे क्या होता है लैंड में जो होता है सॉइल की जो परमेबिलिटी होती है वो इम्प्रूव होती है। वीड्स वगैरह जो होते हैं वहाँ पर अनवांटेड वीड्स वगैरह रिमूव्स हो जाते हैं। और एंड इन ह्यूमिड एरियाज डीप प्लॉगिंग 15 to 30 सेंटीमीटर इन इज गुड फॉर इंक्रीजिंग सॉयल एरिएशन एंड वाटर इनफिल्ट्रेशन। जो ह्यूमिड एरिया होता है वहाँ पर डीप प्लॉगिंग यानी 15 से 30 सेंटीमीटर नीचे तक की अगर प्लॉगिंग कर दी जाए तो वो जो होता है सॉयल की एरिएशन और वाटर फिल्ट्रेशन के लिए जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, और उससे जो है सॉयल की परमेबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है, जिससे कि वहाँ पर जो होता है फिर से जो है फर्टाइल लेयर जो है आसानी से प्राप्त की जा सकती है। तो सॉयल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखा जा सकता है। इनके अलावा होता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग यानी पट्टी नुमा खेत, स्ट्रिप छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रिप्स बना करके पट्टी नुमा खेती कर दी जाती है, क्रॉप उस पर लगाए जाते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग इज जनरली प्रैक्टिस्ड ऑन स्लोप्स वेयर द एंगल ऑफ स्लोप इज अबाउट 15%। तो ये जो स्ट्रिप क्रॉपिंग भी ज़्यादातर हिली एरियाज वगैरह में होता है, जहाँ पर स्लोप्स पर जो होते हैं स्ट्रिप के बना करके वहाँ पर पट्टी नुमा खेत बना करके वहाँ पर खेती की जाती है। एक तो कंटूर फार्मिंग होती है, सीढ़ी नुमा खेत, और ये होता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप बना करके पट्टियाँ बना करके उस पर जो है क्रॉपिंग की जाती है। इन
परमानेंट बफर स्ट्रिप क्रॉपिंग द स्लोप्स आर कवर्ड। जिससे क्या होता है, स्लोप्स जो होते हैं कवर हो जाते हैं, जिससे कि सॉयल जो है एयर के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू वहाँ से रिमूव नहीं होने पाता है। कवर्ड विद प्लांटेशन ऑफ पेरेनियल लेग्यूम्स ग्रासेस, तो इनके द्वारा जो होता है वो स्लोप्स जो होता है लेग्यूम्स प्लांट्स या फिर ग्रासेस के थ्रू और भी प्लांटेशन वगैरह के थ्रू कवर हो जाता है, जिससे कि वाटर या फिर एयर के थ्रू इरोजन नहीं होने पाता है। इन यूएसए पेरूरिया लोबाटा हैज़ बीन एक्सटेंसिवली ग्रोन ऑन स्लोप्स एंड स्ट्रीम बैंक टू चेक सॉयल इरोजन। तो बहुत सारे ऐसे जो पेरूरिया लोबाटा होता है, यूएसए में इसको किया जाता है। इसको जो है स्लोप्स पर या फिर स्ट्रीम बैंक पर जो है स्ट्रिप क्रॉपिंग करके ग्रो किया जाता है, जिससे कि स्ट्रिप क्रॉपिंग से वहाँ पर जो होता है सॉयल इरोजन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट होता है कंट्रोल ऑफ ग्रेजिंग। अगर ग्रेजिंग रेगुलर कराई जाए, लिमिटेड उसमें कराई जाए, तो वो जो है इरोजन नहीं होने पाता है। तो ग्रेजिंग इलिमिनेट्स नॉट ओनली द सीडलिंग्स बट द सॉयल इज आल्सो ट्रम्प्ड, मेड कॉम्पैक्ट हार्ड एंड बिकम अनफिट फॉर प्लांट ग्रोथ। अगर लगातार वहाँ पर ग्रेजिंग होती रहेगी, ओवर ग्रेजिंग के द्वारा वहाँ पर जो होता है वहाँ सीडलिंग्स ही नष्ट नहीं होते, बल्कि वहाँ पर जो है लगातार उनके पैरों से, खुरों से या उनके प्लांट्स को खाने की वजह से जो होता है वहाँ की जो सॉयल होती कॉम्पैक्ट हार्ड हो जाती है और प्लांट ग्रोथ के लिए अनफिट हो जाती है। ओवर ग्रेजिंग बाई कैटल, हार्स, शिप एंड कैमल्स काजेज सॉयल इरोजन एंड डिजर्ट कंडीशंस इन राजस्थान, पंजाब, दिल्ली टू कंट्रोल ग्रेजिंग। यानी कि जो ओवर ग्रेजिंग होता है कैटल के द्वारा, हॉर्स के द्वारा, शिप द्वारा या कैमल्स वगैरह के थ्रू, तो ये सॉयल इरोजन को जो है कॉज करता है और डिजर्ट वहाँ पर कंडीशन फॉर्म हो जाता है, जैसे कि राजस्थान है, पंजाब है, दिल्ली में इस तरह की देखा गया है। टू कंट्रोल ग्रेजिंग ए सर्टेन एरिया शुड नॉट बी अलाउड टू बी ग्रेज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर ग्रेजिंग को कंट्रोल किया जाए तो उस एरिया में लंबे समय तक जो है ग्रेजिंग की जा सकती है और वो एरिया से सॉयल का इरोजन नहीं होने पाता है और सॉयल कंजर्व किया जा सकता है। पास्चर मैनेजमेंट में टू मेंटेन पास्चर द लैंड ऑफ प्लॉग्ड इन द होस्ट वेदर, hot weather, rains, grasses, seeds sown either alone or mixed with jowar, till and other plant species. Manure is added to at sowing time. यहाँ पर पास्चर मैनेजमेंट जो परिष्करण किया जाता है वहाँ पर किया जाता है सीड वगैरह, ग्रास प्लांट वगैरह के ग्रासेस वगैरह के साथ वहाँ पर ज्वार वगैरह बोने से जो होता है प्लांट स्पीसीज जो मिक्स प्लांटेशन करने से जो है वहाँ पर जो होता है सॉयल की फर्टिलिटी मेंटेन की जा सकती है, जहाँ पर सोइंग के टाइम जो है मैन्योर वहाँ पर ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पर हॉट वेदर में जो रेन वगैरह में ग्रासेस वगैरह सीड सॉन होती हैं, बोई जाती हैं, वो एलोन या फिर मिक्स्ड ज्वार वगैरह के साथ बो दिए जाएँ, जिससे क्या हो, जैसे धान के खेत में धान को बोने से पहले ढैंचा प्लांट बोया जाता है और बाद में उसको वहीं पर जो है बिछा दिया जाता है, फिर उसमें जो है जिससे कि वहाँ पर पैडी की फसल बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से पास्चर मैनेजमेंट करके सॉयल का कंजर्वेशन किया जा सकता है, सॉयल को कंजर्व किया जा सकता है, उसकी फर्टिलिटी को लंबे समय तक मेंटेन किया जा सकता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।